क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। और कैपेसिटर्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड इतने सवाल आते हैं, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे अभी भी आउटडेटेड टेक्निक्स के थ्रू, किरचॉफ लॉ के थ्रू आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके पास बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और कॉम्बिनेशन ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे किरचॉफ लॉ बहुत टाइम लगाएगा, हम इस मेथड से काफी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं कौन सी ऐसी टेक्निक्स है। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन का गेम समझते हैं। भाई देखिए, कॉम्बिनेशन आप सभी को पता है सीरीज का होता है और उसका पैरेलल का होता है। सीरीज में आंसर होता है 1/C1 + 1/C2। इस तरीके से आप निकालते हैं 1/C = 1/C1 + 1/C2। अब पॉइंट ये है, एक चीज आप लोगों को सबसे पहले समझ में आना चाहिए, यहां इस तरीके के एडिशन में जो भी C इक्विवेलेंट आता है ना, वो हमेशा सबसे छोटे वाले कैपेसिटर से भी लीस्ट आता है। मतलब मान लो यहां पे 1 2 3 4 ऐसे 100 तक आप ऐड कर रहे हो, तो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो 1 से भी छोटा आएगा। ठीक है, मान लो आपने 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख इतने कैपेसिटेंस को ऐड करा और पैरेलल में लगा दिए मात्र 1 माइक्रोफैराड, जो फाइनल आंसर आएगा कितने भी लाखों करोड़ों लगाए हो वो 1 से छोटा ही आएगा। ये खासियत होती है इस टाइप के एडिशन की। दूसरी चीज, जब कभी भी 2 को ऐड कर रहे हो तो हमेशा यार अपने ओरली किया करो 1/C1 + 1/C2 नहीं, C1C2/C1 + C2। 2 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा। एक बहुत कॉमन सा पेयर होता है इसमें 6 और 3 का। C1 को 6 ले लो, C2 को 3 ले लो, तो 6 3 = 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9। जो C इक्विवेलेंट आता है वो सिंपल आ जाता है आपका 2 माइक्रोफैराड, या जो भी यूनिट आपने दे रखी है। बट प्लीज ये 6 और 3 का बहुत कॉमन है, तो इसको हमेशा याद रखा करिए। दूसरी चीज, अगर इक्वल कैपेसिटर सीरीज में डायरेक्ट रिजल्ट आना चाहिए अपना C/9। और जो फोर्थ है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो सीरीज में चार्ज सेम रहता है बट पोटेंशियल अलग अलग रहता है। अब Q = CV हम लगाएंगे तो देखो समझ में क्या आता है। अगर ये चीज कॉन्स्टेंट है, अगर दोनों में चार्ज सेम है, तो भाई C और V इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर है, बिल्कुल। तो जिसका कैपेसिटेंस कम उसके अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल कम। यानी इसका कैपेसिटेंस कम है लेकिन इसका पोटेंशियल ज्यादा है, यानी इसका पोटेंशियल इस पे नहीं, इस पे डिपेंड कर रहा है। ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसीलिए याद रखिए, अगर एक बैटरी के अक्रॉस 2 कैपेसिटर लगाए हैं C1 C2, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 C2/C1 + C2 × V होगा, और इसके अक्रॉस जो होगा वो C1/C1 + C2 × V होगा। समझ रहे हो बात को? ये होती है टेक्निक, इसी के तहत आपको सॉल्व करना है। ये सीरीज में लगती है और ऐसी रेजिस्टर्स में पैरेलल में भी लगती है। पैरेलल में ऐसा कोई खास टेक्निक नहीं होती, पैरेलल में तो नॉर्मल एडिशन ही होता है कि जो नेट होता है वही हो जाता है। इसमें 2-3 है। एक तो अगर n इक्वल लगे हैं तो n टाइम्स C हो जाएगा, और दूसरा इसमें चार्ज का जो वेरिएशन रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे Q = CV रहता है, तो अगर ये चीज कांस्टेंट है, अगर ये चीज कांस्टेंट है तो डायरेक्टली रिलेटेड हो गया, Q इज डायरेक्टली रिलेटेड टू C, मतलब ज्यादा C में ज्यादा Q, कम C में कम Q। तो यहाँ पे Q1, मान लो यहां से ऐसे Q चार्ज जा रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर Q1 चला गया और इधर Q2 चला गया, करेक्ट। तो जो Q1 रहेगा वो C1 पे डिपेंड करेगा, Q1 = C1/C1 + C2 × Q, और ऐसे ही Q2 हो जाएगा C2/C1 + C2 × Q। यहां V नहीं, यहां Q है, यहां क्या है, यहां Q है, करेक्ट। यहां V नहीं, यहां पे क्या है, Q है, करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब आइए सवाल करके दिखाता हूं। जैसे देखो ये सवाल है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 60 वोल्ट। भाई देखो x और y के बीच में यहां पे 60 वोल्ट है, मतलब मान लो यहां पे एक बैटरी लगा दी 60 वोल्ट की। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन m एंड n कितना होगा। तो जितना यहां होगा उतना यहां पे भी होगा, मतलब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो आप, ये पूरे के अक्रॉस 60 लगा है। अब ये m और n के अक्रॉस पूछ रहे हैं, इसके अक्रॉस कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, देखो ये और ये सीरीज में है, राइट, ये और ये सीरीज में है, तो इनका नेट ले लो। भाई ये और ये सीरीज में है तो इनका नेट ले लो। देखो ये मैं अपना ये सर्किट बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरा m और m, ये वाला और ये वाला मैंने सीरीज में ले लिया, तो सीरीज में कितना हो जाता है 2C/2, यानी C हो जाएगा। और दूसरा जो था मेरा, ये था दूसरा जो था मेरा m और n के बीच में C लगा था, ये हो गया मेरा m पॉइंट और ये हो गया मेरा n पॉइंट। अब इस पूरे के अक्रॉस देखिए यहां पे 60 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, मान लीजिए ये 60 वोल्ट की बैटरी लगाइए। तो अभी 60 वोल्ट कितना, अरे यार ये तो सर देखो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये तो गेम एकदम सिंपल ही हो गया, ये तो गेम एकदम सिंपल हो गया। यहां 30 बटेगा, यहां 30 बटेगा, करेक्ट है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 30 वोल्ट आंसर है। हालांकि एक और देखो केस, 3 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड कनेक्टेड सच दैट, ओके सॉरी ये वाला वो नहीं, ये वाला देखो,
इन द सर्किट इफ द एनर्जी ऑफ 8 माइक्रोफेराड कंडेंसर इज ई, एनर्जी इसमें कितनी है, ई है, तो एनर्जी बताइए 4 माइक्रोफेराड में कितनी होगी। ये है सॉलिड क्वेश्चन, पढ़िए मजा आएगा। देखना, मुझे बताना है इसमें एनर्जी कितनी होगी। सर तो 4, देखो सर फॉर्मूला क्या यूज करूं, 8 माइक्रोफेराड में ये ले लेता हूं हाफ C1 V1 होल स्क्वायर, हाँ, और ऐसी एनर्जी जो होगी 4 माइक्रोफेराड में हो जाएगी हाफ ऑफ जो भी इसका C2 इंटू V2 होल स्क्वायर। यस, अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1 ले लिया, और इसके अक्रॉस या पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल उसको V2 ले लिया। लेकिन V1 V2 क्या होगा, ये तो V है, बट V1 V2 क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लूंगा, और देखो सर्किट डायग्राम ऐसा बना देता हूं। ये हो गया, ये बैटरी हो गई, ये रहा मेरा 8 का, और 4 और 20 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20 अपॉन 4 प्लस 20, वापस ट्रिक लगाई, 4 इंटू 20 हो जाएगा 80, 80 अपॉन 24, 4 इंटू 20, सॉरी यार ये तो पैरेलल है, मैं भी रेजिस्टर पैरेलल में कंफ्यूज जाता हूं, ये तो पैरेलल है कैपेसिटर्स, 4 प्लस 24 यानी 24 हो जाएगा, 4 प्लस 20 24 हो जाएगा, ये हो गया 24 माइक्रोफेराड और ये हो गया 8 माइक्रोफेराड। ठीक है, आई होप समझ आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये हो गया। अब जितना पोटेंशियल इनके अक्रॉस होगा वही उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लिया मैंने V2, इसके अक्रॉस मान लिया V1, और यहां मान लिया V। अब देखो कितने आराम से होगा, कितने आराम से होगा। भाई साहब आपको ये चीज दी हुई है, पहले तो डिवाइड कर दो दोनों को, 8 माइक्रोफेराड के अलोंग दिया हुआ है, ये E है, हमें 4 के अलोंग पता करना है, हमें 4 के अलोंग पता करना है। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। C1 और C2, C1 कितना है, C1 तो 8 हो गया, C2 4 हो गया, बिल्कुल। अब V1 कितना हो जाएगा, तो V1 कितना होगा, V1 डिपेंड करेगा इस पे, V1 डिपेंड करेगा इस पे, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप, तो V1 हो जाएगा 24 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 8 प्लस 24 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा V1 स्क्वायर। ऐसे ही V2 किस पे डिपेंड करेगा, V2 डिपेंड करेगा इस पे, तो वो हो जाएगा 8 अपॉन 8 प्लस 24 इंटू V, इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये चीज इससे कैंसिल हो गई, हाँ, ये इससे कैंसिल हो गया 3 से, हाँ, ये V से V भी कैंसिल हो गया, हाँ, यहाँ 3 स्क्वायर बचा, और ये बचा 2 से, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 9 18, तो E अपॉन E ऑफ 4 माइक्रोफेराड, तो E ऑफ 4 माइक्रोफेराड कितना हो जाएगा, हो जाएगा E बाय 18। करेक्ट आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर C। देखिए क्लियर है, आई होप सबको समझ आया, कितना आसानी से आ गया आंसर। तो ये थी ट्रिक, आई होप आप लोगों को समझ में आई। यहां पे इस वीडियो को क्लोज करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर C एकदम सही है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और कोई भी अदर कमेंट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, जाके डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। आदर्श 40 कोड लगाइएगा, आदर्श 40 कोड, कूपन कोड रिवाइज हो चुके हैं, आदर्श 40 कोड लगाएंगे तो आपका प्राइस डायरेक्टली 10,000 से सीधे 4200 पे आ जाएगा, मतलब अराउंड 58% मिलेगा, कूपन कोड में 40 लगाया बस। ठीक है, तो इसको लगा के आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखो खुद का। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।